हेलो दोस्तों, मैं अनुराग कुमार द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में पिछले क्लास की भांति हम लोग जैसा कि हम बताए थे कि यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, नहीं तो वैसे ही यूनिट 3 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। गुड इवनिंग सभी को। तो जिनके पास भी अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं इस वीडियो को, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पिछले क्लास में भी हम यही बात बताए थे कि जब तक आप इसे शेयर करोगे ही नहीं, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा कैसे। हो सकता है कि आज के इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात कर ले जो कि पहले आप YouTube पे जहाँ भी देखे हो तो शायद आपको वो चीज़ ना मिला हो, है ना। तो ये वीडियो देखिए, आपका पॉलिटेक्निक आपका डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा के अंदर जो पढ़ना है जो भी टॉपिक, वो आपका इंटर में ऑलरेडी पढ़ना है, ठीक है। तो ये वीडियो इंटर जो भी इंटरमीडिएट जो भी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी ये फायदेमंद है, तो वो भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, ठीक है। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स लोग के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्योंकि जब स्टार्ट मैं कर दूंगा तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपका मिस कर जाए, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी लोगों के पास आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अभी थोड़ा सा हम टॉपिक पे बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके पहले 2 यूनिट है जो कि आपका वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, उस पर मैंने बात नहीं किया क्योंकि पहले हम कल के ही वीडियो में हम ये मेंशन किए थे कि ये 2 टॉपिक, जब सारा टॉपिक 3 यूनिट से लेकर के आपका 7 यूनिट तक हो जाएगा, उसके बाद मैं 1 और 2 को मैं डील करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनिट 3 पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? माइंड में कुछ चल रहा होगा, जैसे ही आया होगा तो फटाफट जो मन में रटाया जो कुछ भी है वो भर के सामने आ रहा होगा, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही दिमाग में आया तो डेफिनेशन जो याद किए हुए दिमाग में रन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बिल्कुल ये जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ अप्लाइड फिजिक्स, मतलब एक ऐसे फिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें उन टॉपिक्स के बारे में हम जिक्र करेंगे जिसका यूज हम लोग डेली लाइफ में हम लोग बराबर करते हैं। और ख़ास करके इंजीनियरिंग सेक्शन में अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सारा कुछ आता है। तो ये जो अप्लाइड जो लगा हुआ, मतलब इसका बार बार हम यूज करते हैं, इनके अंदर उन टॉपिक्स को रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात कर रहे हैं। इसका यूज कहाँ है, तो पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, तब यूज समझ में आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां से अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो यहां से आप ब्रेक करना electrostatics. Electro, that means electrons. Electrons, static. ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये चार्ज कैरियर होता है। क्या है? इसे हम लोग चार्ज कैरियर कहते हैं। और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट कंडीशन। एट रेस्ट कंडीशन मतलब चार्ज कैरियर एट रेस्ट कंडीशन। सर समझ में नहीं आया, सिंपल सा फंडा है। ये जो ब्रेक किए हैं इसी से सारा कुछ मतलब निकल के आपके सामने आ गया। अगर ये मिक्स वर्ड का अगर हम यहां पे बात करें
तो हम कहेंगे ये एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का, ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, और वो भी किस कंडीशन में, तो एट रेस्ट कंडीशन में। किस कंडीशन में, तो एट रेस्ट कंडीशन में। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge, carrier, in at rest condition। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज कैरियर इन एट रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन में चार्ज कैरियर के स्टडी को, जिस ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, बात को समझ में आ रही है। तो हम यहां जितना भी बात करेंगे चार्ज को एट रेस्ट कंडीशन में ही कहेंगे। अब इसके बाद सबसे पहला यहां से बात निकल के ये आ रहा है कि सर ये चार्ज कैरियर, ये नया वर्ड आ गया चार्ज कैरियर। क्या कह दिए, चार्ज कैरियर। ये होता क्या है, ये होता क्या है सर, चार्ज कैरियर। चार्ज प्लस कैरियर। कैरियर मतलब कोई भी सामान आप मॉल में जाते हो, आप दुकान में जाते हो, आप खरीदते हो ना, और खरीदने के बाद उसको क्या करते हो, कहते हो भाई कैरी दे देना। कैरी मतलब अगर बिहारी लैंग्वेज में कहेंगे तो कहेंगे झोला, नहीं तो वो कैरी मांगते हो आप, किस लिए, वो कैरी करने वाला है। कैरियर का मतलब कैरी करने वाला, कैरी मतलब कुछ रखने वाला, उसमें कुछ हम रख सकते हैं। और यहां पे इंडिकेट कर रहा है किसको रखेगा, चार्ज कैरियर, मतलब चार्ज को रखने वाला, मतलब उसके पास कुछ चार्ज होगा। सर अब यहां से मेरे पास दिमाग में एक बात आ रही है कि चार्ज होता क्या है। नहीं, आज बिल्कुल मैं बेसिक पे मैं बात करूंगा आज, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं क्लियर रहेगा, थोड़ा सा बेसिक तो माइंड में होना ही चाहिए। क्योंकि एसबीटी जो है ये आपको इस लेवल का सिलेबस बनाया है कि उसको ये दिमाग में है कि आपको ये बात पता है। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट कूलम्स लॉ से चालू कर दिया है। तो उसके पहले वाले जो भी बेसिक्स है, अगर उसको जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उन स्टूडेंट के लिए इसे अच्छे ढंग से पढ़ें, और उसके बाद जब कूलम्स लॉ पे पहुंचेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका देखिए, अब यहां से अब मेरे पास जो आया चार्ज। चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं चार्ज के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट इज चार्ज। जो कुछ भी दिमाग में है उसे जरूर आप शॉर्ट में बताइए। ये चार्ज जो होता है आप दिमाग में देखिएगा, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जिनको आ रहा है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिनको नहीं आ रहा है वो यहां ध्यान देंगे। चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में अगर हम कहना चाहें तो चार्ज एक प्रकार का प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का। चार्ज एक प्रकार का प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का, कि वो किसी ऑब्जेक्ट को, दूसरे ऑब्जेक्ट को, चार्ज पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। हालांकि अगर मैं बात करूं कोई भी पार्टिकल्स का, तो उसके पास ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वो लगाता है। उसके पास मास होता है, उसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ, नंबर ऑफ एटम से बना हुआ एक मटेरियल होता है जिसमें वो मास कंटेन करता है। और जितना ज़्यादा मास होगा उतना उसके पास अट्रैक्शन की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, वो केवल अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी जब मटेरियल का मैं बात कर रहा हूं, जिसके कारण वो किसी मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा तो किसी को रिपेल करेगा, ये एक प्रकार का प्रॉपर्टीज है। ठीक है,
अब इस बेसिस पे, इस चार्ज के बेसिस पे हमारे पास जो चार्ज जो बना, इस फोर्स जो अभी बता रहे थे अट्रैक्शन रिपल्सन, तो उस बेसिस पे चार्ज को भी कैटेगराइज किया गया कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसका दूसरा नाम भी है। इसका अगर मैं दूसरा नेम का मैं बात करूं तो इसको कहेंगे, ध्यान देना, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज कैरियर मूव करता है, करंट मतलब फ्लो, तो उसमें फ्लो करता है चार्ज कैरियर। लेकिन ये जो होता है स्टैटिक कंडीशन, मतलब कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लग रहा है। इनडायरेक्ट वे में आप समझे कि मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं, मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं और फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं चल पाऊंगा सही से? नहीं चल पाऊंगा। तो वहां पे क्या काम कर रहा है? फ्रिक्शन। बस ऐसे ही जब ये एट रेस्ट कंडीशन में है तो इस ब्रांच को भी हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इस ब्रांच को। ठीक है। अब हम बात करते हैं चार्ज कैरियर पे। 2 तरह का चार्ज कैरियर हमारे पास आ गया। पहला क्या आ गया? पहला हमारे पास आया पॉजिटिव चार्ज कैरियर और दूसरा हमारे पास आया निगेटिव चार्ज कैरियर। पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर एक वैसा चार्ज कैरियर जो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है। इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव के केस में बस सिमिलरली हम कहेंगे निगेटिव चार्ज कैरियर क्या होता है? तो ये कंटेन करता है, ये रखता है निगेटिव चार्ज को अपने पास, ये निगेटिव चार्ज को रखता है। इट कंटेन्स निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कंटेन करता है निगेटिव चार्ज को। ठीक है। अब यहां से आपके पास 2 तरह का चार्ज कैरियर आया। कितने तरह का? 2 तरह का। तब तो चार्ज, अगर बॉडी का मैं बात करूं तो वो भी 2 तरह का होगा। नहीं, कितने तरह का? 2 तरह का। ये मेरा बेसिक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है। अब इसमें मैं बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। तो बेसिकली मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट नंबर पे अगर मैं इसमें कहूं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फिफ्थ नंबर में आपका आता है कैपेसिटर। ठीक है, ये सारा का सारा अगर मैं जितना भी टॉपिक इसमें दिया गया है आपका पढ़ने के लिए, तो वो सारा का बेस जो है आपका यही चार है। ठीक है, ये अगर आप कवर कर लिया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया। लेकिन बोल देने से खत्म नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत सारा टॉपिक इसमें भरा पड़ा है। लेकिन इसमें से भी मैं जो टॉपिक को आपके सिलेबस में दिया है केवल उस टॉपिक को मैं टच करूंगा। ठीक है, तो उस टॉपिक को केवल मैं टच करूंगा। चलिए, ये तो मेरा अति का बात हो गया कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। मैं यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो हम अभी डिस्कस किए, ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जरा सा हम लोग एटम्स के भीतर पहुँचते हैं। एटम्स मेरा कैसा होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु। हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हिंदी मीडियम से 10th करके आए हैं, ठीक है, तो उनके लिए एटम को क्या कहते हैं, परमाणु। देखिए, हिंदी में थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा सकता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखें। चूंकि बहुत साल से, दिन से तो छोड़ दीजिए, बहुत साल से छूटा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको हिंदी मिक्स करके ही पढ़ाऊं। परमाणु, ठीक है, लिखा हुआ। तो ये हमारा एटम हो गया। एटम का स्ट्रक्चर देखिए, इसके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, इसके भीतर न्यूक्लियस होता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और इसके न्यूक्लियस के बाहर ये है आपका स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट। और स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है जो रिवॉल्व करते हैं, जो घूमते हैं, जो न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसके पास ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, शायद हिंदी में भी इसको यही कहते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगा रहे हैं। इसके पास जो होता है, प्रोटॉन्स के पास जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के पास जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। तो हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो हम कह रहे हैं उसको हम प्रोटॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, और निगेटिव चार्ज कैरियर के जगह पे हम इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। इसके जगह पे किसको ले सकते हैं, प्रोटॉन्स को। और इसको किसको ले सकते हैं, इसके जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को। तब तो यहां से दो बातें समझ में आई। प्रोटॉन्स के पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज, निगेटिव। दो तरह का चार्ज हमारे पास आ गया ना। अब देखिए, ये तो चार्ज की बात हो गई। अब जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, थोड़ी सी हम जानकारी ले ले। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वो होता क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज, इसमें हमारा प्रॉपर्टी जो होता है, पहला प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं वो कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी।
एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके तहत हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को ऐड कर सकते हैं। एडिटिव मतलब ऐड करने वाली प्रॉपर्टी। जैसे कि एक मैं ब्लॉक लेता हूं और इस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स -2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर चार्ज कैरियर को मैं ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे आपके पास ये भी, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे कुछ नहीं, ठीक है। अब कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस पार्टिकुलर ब्लॉक कितना होगा? तो कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, कितना हो गया? 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया आपका एडिटिव प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। तो ये हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज कैरियर, चार्ज पार्टिकल्स कैन बी कंजर्व। दूसरा कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहला आपका एडिटिव प्रॉपर्टी मैं यहां लिखता हूं, दूसरा प्रॉपर्टी आपका कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। पहला तो आपका हो गया एडिटिव, दूसरा हो गया कंजर्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संरक्षित। इलेक्ट्रॉन्स के पास एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है? नहीं, एनर्जी निकल गई, कहानी खत्म। एनर्जी तब तक है जब तक है तब तक है, एनर्जी निकल गई, कहानी खत्म। तो ये कंजर्व कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो उसको विनाश किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो इसके पास तो एनर्जी नहीं, तो चार्ज को संरक्षित माना जाता है, उसका लॉस नहीं होता। हाँ, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो बस इसी बेसिस पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आती है चार्जिंग, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन पहले मैं देख लेता हूं प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी होता है और वो प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है क्वांटाइजेशन। तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। इसका पीडीएफ का टेंशन नहीं लीजिएगा, ये आप देख रहे हो कि सर सिर्फ रफली बता रहे हैं और समझा तो रहे हैं, लेकिन सर इसका नोट्स मिल जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल, और नोट्स कहाँ मिलेगा? मैनेजमेंट की तरफ से एक नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में अभी दिया जा रहा है, आप वहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आप वहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ पे आपका क्वांटाइजेशन में क्या होता है? क्वांटाइजेशन की मदद से ही एक डेरिवेशन, एक फॉर्मूला आता है, ये आपका Q बराबर प्लस माइनस एन ई, और लिख सकते हैं, चलिए प्लस माइनस एन ई से ही काम चल जाएगा। ये बताता है कि कितना एनर्जी है क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये कितना एनर्जी किसमें स्टोर है, ये टोटल वो बताता है, चार्ज के अमाउंट को बताता है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं यहां पे कि इसमें कितना था, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स था, तो एनर्जी कितना हुआ? तो Q बराबर आप डालिए प्लस माइनस एन ई, Q बराबर आप डालिए कितना?
प्लस माइनस Ne, तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और n बराबर क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, 9, तो 9 इंटू चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E जो हमारा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना रिजल्टेंट यहां पर निकल करके आएगा वो उसका होगा क्या, वो उसका होगा क्वांटाइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टी को यहां पे मैंने डिस्कस किया और ये था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब यहां से निकल के आता है, कंजर्वेशन से निकल के आता है हमारे पास चार्जिंग। एक लास्ट टॉपिक, चार्जिंग। चार्जिंग होता क्या है, दिमाग में चल रहा होगा कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर पढ़े तो हैं लेकिन रिवीजन नहीं है, कंफ्यूजन सा लग रहा है। तो चलिए कंफ्यूजन को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका चार्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से हम पार्टिकल्स को, हम मटेरियल्स को हम चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि उस पर हम आयंस ला सकते हैं। कैसे सर, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा स्पेस तो बच ही रहा है, कहिएगा उसको काहे छोड़िएगा सर, उसको भी भर दीजिए। नहीं, देखिए, तो ये आपका है चार्जिंग। यहां पे मैं लिखता हूं, चलो चार्जिंग कितना तरह से हम, कितना तरह के प्रोसेस करके हम चार्जिंग कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं। पहला जो होता है आपका होता है रबिंग। रबिंग, दूसरा होता है आपका कंडक्शन, और तीसरा होता है आपका इंडक्शन। पहला आपका होता है रबिंग, दूसरा होता है कंडक्शन और तीसरा होता है इंडक्शन। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो रबिंग क्या है, रब मतलब रगड़ना। रबिंग मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें हम घर्षण के द्वारा, हम लोग रब करके, हम लोग घर्षण के द्वारा हम लोग ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। क्या करते हैं, घर्षण के द्वारा ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। चलिए यहां पर से इसको हम इरेज करें, इसको हम इरेज करते हैं, फिर अच्छे ढंग से हम ये 3 टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, यहां तक मैं इसको इरेज कर देता हूं, बाकी तो आप लोग को पता ही है ना। चलिए हम 3 प्रोसेस पर बात करेंगे, पहला रबिंग और दूसरा कंडक्शन और तीसरा इंडक्शन। सबसे पहला जो है आपका रबिंग। रबिंग प्रोसेस क्या है, रबिंग प्रोसेस क्या है अभी बताएं, घर्षण के द्वारा। इसके बारे में हम कहना चाहें तो ये कहेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ रबिंग प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ रबिंग प्रोसेस। और ये होता कैसे है, जैसे कि सपोज ये एक आपका चार्ज ऑफ बॉडी है और ये आपका अनदर चार्ज बॉडी है। ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये दोनों के बीच क्या करेंगे, दोनों को हम घर्षण करेंगे, और दोनों को जब घर्षण करेंगे तो घर्षण के बाद देखिएगा, इसको मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए।
ये घर्षण हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम घर्षण कर रहे हैं। चलो, तो ये जब घर्षण करेंगे तो घर्षण करने के क्रम में एक ऑब्जेक्ट ये रहा और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, और एक पे इससे इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। पहले इसमें क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में। अब दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें आ गया, तो इसमें से आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल गया ना, इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो आपका प्रोटॉन्स की जनसंख्या बढ़ गई, और प्रोटॉन्स की जनसंख्या बढ़ गई तो ये कैसा आयन बना, पॉजिटिव। तो ये चार्ज पार्टिकल्स कैसा बना, तो पॉजिटिव। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले इलेक्ट्रॉन्स जितना था, पहले जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसमें था, अब उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया ना। और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब कैसा चार्ज, निगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, तो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का यहाँ पर जनरेशन हो गया। तो इस प्रोसेस के तहत इस प्रोसेस के तहत कैसे बॉडी को हम चार्ज करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं, ये आइडिया लग गया। दूसरा प्रोसेस पे बात करेंगे, दूसरा आपका है कंडक्शन। दूसरा जो प्रोसेस है कंडक्शन, कंडक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी वही बात बोल देंगे कि एक प्रकार का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं, जिसमें हम बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। लेकिन चार्ज कैसे करते हैं, कंडक्ट करके, हम लोग कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा। और कंडक्शन प्रोसेस होती क्या है, इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि दो चार्ज बॉडी फिर से आप कंसीडर करें। एक आपका ये, ठीक है, ये आपका चार्ज बॉडी है, और ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग मतलब इंसुलेटर, आप जानते हो इंसुलेटर मतलब क्या होता है, मटेरियल कितना तरह का होता है, मटेरियल कंडक्शन के बेसिस पर तीन तरह का होता है, ठीक है। और तीन तरह का होता है, तो इसमें आपका एक होता है इंसुलेटर जो बिल्कुल कंडक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, तो वैसा ही इसमें है। अब इसमें है पहले से क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दोनों इसमें बराबर है। अब एक इंसुलेटर, सॉरी एक चार्ज रॉड लाते हैं, एक चार्ज रॉड लाते हैं, और वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, जो कि निगेटिव चार्ज, एक ऐसा रॉड जो निगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास निगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसको लाए इसके टच में, कंडक्ट में, मतलब टच में लाए। जब इसको टच में हम लाएंगे तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जब रिपेल करेगा, इसको मैं इधर बना देता हूं, ठीक है, ये आपका रॉड है। बात समझ में आ रही है ना सबको? देखिए, ये यहां पहले से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। यहां पर क्या हुआ, जब इसके टच में जब एक इंसुलेटिंग मतलब सॉरी एक हम चार्ज रॉड लाए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, तो इलेक्ट्रॉन सारा ये साइड आ गया। हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन सारा इधर आ गया, ठीक है। हालांकि
ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी देखिए कि प्रोटॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट माइंड में आपको सेट करना है, ठीक है। और इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन्स को, ये पोर्शन को हम अर्थेड कर देंगे। क्या कर देंगे? अर्थेड। तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स कहां चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके सहारे ये इसमें चला जाएगा। और इसमें जब चला जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, तो ये आपका जो रॉड है ये आपका पॉजिटिव चार्ज इस पे पास बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका चार्ज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये इस तरह से चार्जिंग जो होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद आता है इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का इंडक्शन, एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है। आप देखिए 10th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब वहां भी करंट का जनरेशन हम लोग करते हैं। और कैसे, तो हम लोग दूर से हम लोग रखते हैं, ठीक है। दूर पे दोनों कॉइल होता है, उसके बीच में एयर होता है या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग रखते हैं, सॉरी डाइलेक्ट्रिक नहीं, उसके बीच में कुछ स्पेस ही समझ लीजिए रखते हैं। ट्रांसफॉर्मर आप देख रहे हो, उसका दो वाइंडिंग रहता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। एक में जब हमारा मूव करता है तो दूसरा में अपने आप इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो वो जो इंड्यूस्ड होता है वहीं से निकल के आया है इंडक्शन, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ इस चार्ज रॉड को हम लोग कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं इस चार्ज रॉड को। एक नीचे हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट प्रोसेस है आपका इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस के तहत हम लोग बॉडी को चार्ज तो करते हैं, लेकिन चार्ज कैसे करते हैं, तो यहां पर जो आपका ये रॉड है, इंसुलेटिंग रॉड है आपका, और इस पे जो है आपका एक ये रहा आपका, ठीक है। तो ये इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से है। जब इसको हम लाए, बात को समझना, वहां एट ए डिस्टेंस पे काम हो रहा था ना, वहां पर टच में हो रहा था, और यहां पे एट ए डिस्टेंस में करेंगे, कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका अपना एक फील्ड होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आएगा ये वाला आपका पार्टिकल्स, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फिर से इस इंड में आ जाएगा, और इस इंड में आएगा तो फिर से इसको ग्राउंडेड कर देंगे, और ग्राउंड करेंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा। वहां पर से फिर से कैसा चार्ज बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो इस तरह से हम चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग का कितना मेथड, 3 मेथड। कौन कौन सा, एक आपका रबिंग, दूसरा कंडक्शन और तीसरा इंडक्शन। तो इस तरह से आज बिल्कुल बेसिक चला। कल से हम कूलम्ब्स लॉ पे बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो आपका सेमेस्टर का जो आपका टॉपिक है उस पर बिल्कुल बात होगी। तो ठीक है, इस सेशन को अब ज़्यादा नहीं अब रखते हुए मैं यहीं पे इसको अंत करूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, ये जो क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हो कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जितना भी डेमो क्लास आपका चलेगा, ये डेमो क्लास के बाद आप लोग का बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा विलंब मत कीजिएगा, और आप जल्दी से जल्दी क्या करना है, तो एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे अंत करता हूं, और ठीक यही टाइम में आप लोग नेक्स्ट सेशन में आप लोग के साथ फिर से मुलाकात होगी। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।